5 बन गए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हरिंदर सिंह परमार। आज हम लोग यहाँ पर एक साथ सब इकट्ठे हुए हैं और उसका कारण ये है कि अभी ट्रेनिंग करने के बाद सुनील ठाकुर हमारे सामने उपस्थित है और ट्रेनिंग यानी कि इसकी जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो पूरी हो चुकी है। छुट्टी पर घर आए थे और जो कि बुंदेलखंड अकेडमी के छात्र हैं, तो हम सब उन्हीं के स्वागत में, इनकी उनके वेलकम में, यानी कि हमारी परंपरा रही, हमारे संस्कार रहे हैं बुंदेलखंड अकेडमी में कि जब भी कोई सफल होता है तो उसको यानी कि उसके साथ साथ हम और लोगों को भी मैसेज देने के लिए उसका स्वागत करते हैं। और स्वागत करने का उद्देश्य होता है कि उनको देख के और लोग भी प्रेरित हों, ये हमारा उद्देश्य होता है। निवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति में बहुत अच्छा सामंजस्य है, कम्युनिकेशन स्किल इन लोगों की बहुत अच्छी है और हमेशा एक दूसरे को देखकर ये लोग सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये हमारी, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे हमारे कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलता क्या रहता है कि जब भी कोई या तो ज्वाइनिंग के लिए जा रहा होता है या कोई छुट्टी आ रहा होता है तो हम लोग आपस में एकदम पूरे फैमिली की तरह आपस में बर्ताव करते हैं, एक दूसरे से मेल जोल रखते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग भागीदारी होते हैं। तो ये हमारे संस्कार हैं। और निवाड़ी एक ऐसी जगह है यहाँ पर हकीकत में आप लोगों को कभी आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर लोगों के अंदर आपको ईर्ष्या भावना जैसी कोई चीज़ नहीं दिखेगी। आपको बड़ा अच्छा प्रेम है आपस में सभी में। और मैं इससे कुछ बात करना चाहूँगा। तो सुनील, तो तुम्हें लगता था कि मैं CRPF में जाऊँगा? नो सर, दौड़ करता रहा सर। दौड़ करने के बाद सोचा कि कुछ करना है सर। जब कुछ लोगों के साथ मिलता था जिसकी जॉब लगी रहती थी तो वो जॉब वालों को ज़्यादा महत्व देते थे, तो सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना है, तब तो हमें भी मतलब सम्मान मिलेगा। तो इसीलिए मैं एकेडमी में आया हूँ। एकेडमी में सर आप जैसे गुरु मिले और सलमान भैया जैसे सर सब लोग मिले और भाई लोग मिले, बहनें भी मिली, तो उनसे मनोबल सर अब हुआ और हम सफल हुए। आप लोगों को इसकी सादगी दिख रही होगी, इसका डिसिप्लिन, इसका अनुशासन और इसका एटीट्यूड, ये इसके जो बर्ताव दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो हकीकत में ऐसे लोग सफल होते हैं जिनके अंदर अपने गुरुओं के प्रति समर्पण की भावना रहती है, सम्मान होता है और अपने लक्ष्य के प्रति जोश और जुनून होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मंजिल मिलती है। हकीकत में कभी कभी खुद पर भी विश्वास नहीं होता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि हम लोग इस जगह पर पहुँच गए हैं। अभी ये ट्रेनिंग करके इसके बहुत सारे वीडियो इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, तो लोगों को बड़ा मनोबल बढ़ता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो कोच साहब, मैं सलमान से बात करना चाहूँगा कि आपने इसको ट्रेनिंग दी है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो अभी? आप आज जैसे सुनील ट्रेनिंग से वापस आया है, तो इसके लिए सुनील को और पूरे बुंदेलखंड एकेडमी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज कोई भी आता है, ट्रेनिंग से आता है, मिलने आता है एकेडमी में, तो लगता है, गर्व होता है कि हमारा सिखाया हुआ है ना, हमने दौड़ाया है और आज यहाँ पर पहुँच गया है, ट्रेनिंग से मिलने आया है। मेन बात ये हो जाती है कि मिलने आया। कोई होते हैं कि ट्रेनिंग करी, अपनी दौड़ भाग करी, हो गया, अब कोई मतलब ही नहीं है ना। ये बताया जैसे सर ने, जैसे यहाँ ट्रेनिंग से आया ये निवाड़ी में, तो सबसे पहले पता चला कि सर यहीं है, तो सर से मिलने गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये संस्कार शुरू से जब मिलते हैं जब ही आदमी ये सब चीज़ें करता है। जी बिल्कुल सही बात करी है। यानी कि ये 3-4 दिन से मुझे फ़ोन लगा रहा था। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिसने आपको तैरना सिखाया है, और आजकल ये ज़माना है ऐसा ही है कि जिसको आप तैरना सिखाते हो वो आपको डुबाने की कोशिश करता है। तो ये वीडियो का उद्देश्य ये है आप लोगों के सामने रखने का कि आजकल जो युवा हैं तो गुरुओं के प्रति उनकी जो भावना है वो 2 प्रकार की हो गई है। एक तो ये रहेगी कि हमको तो सीखना है, हमें क्या करना है, लौट के कभी नहीं देखना। एक ये होती है कि उनका जो समर्पण की भावना होती है वो 100% होती है, आजीवन चलती रहती है। तो गुरु में कभी बदलाव नहीं होना चाहिए, अपनी सोच में गुरु के प्रति कभी बदलाव नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली हमें सुनील से सीखने को मिल सकता है। और जितने भी इसके साथी हैं, जितने भी इसके साथ में लड़के जो भर्ती हुए हैं बुंदेलखंड अकेडमी से, सभी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए तो वो भर्ती हो गए हैं। यही उनका एक अच्छा गुण था गुरुओं के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने बहनों के प्रति, अपनी क्लासमेट के प्रति, कि उन्होंने हमेशा दूसरों को भी हमेशा मार्गदर्शन करते रहे और खुद में आज सफल हो गए। तो ये गुण हकीकत में आप लोगों को कहाँ ले जाता है, खुद पर भी कभी कभी विश्वास नहीं होता है हम लोगों को। मैं सुनील को बधाई देना चाहूँगा और आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि निवाड़ी में अभी जैसे कि मेरे साथ राम हैं, अभी एक कोच है बुंदेलखंड अकेडमी का। तो भैया 1 महीने के लिए आप लोग आओ। अभी ऐसा सुनते कि बुंदेलखंड अकेडमी पैसा लेती है, ऐसी बहुत सारी बातें चलती हैं। बुंदेलखंड अकेडमी हकीकत में देखा जाए तो लड़कियों के कभी पैसे नहीं लेती है, निःशुल्क। आज झांसी में इतनी महंगाई है झांसी में कि हम लोगों को
एडवांस में हर एक बिल्डिंग के पैसे देने होते हैं, खुद के रूम का किराया देना होता है। आपको पता है अगर सुई धागा भी लोगे तो उसके भी पैसे लगते हैं शहरों में। तो ऐसी जगह हम लोगों ने लड़कियों को फ्री निःशुल्क कोचिंग रखी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की, प्रशिक्षण देने की, क्योंकि लड़कों के लिए घर वाले जल्दी पैसे देते हैं किसी काम के लिए, लड़कियों के लिए सोचते हैं थोड़ा सा। तो ये एक उनके बीच में कभी सफलता में बाधा ना आए कभी भी, तो इसलिए हम लोग ऐसे संस्कार हम लोगों ने बनाए रखे हैं, ऐसी विधियाँ बनाए रखी हैं संस्था से कि लड़कियों को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे। और जितनी भी श्रोता हैं हमारे, जितनी भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग इसलिए फॉलो करना चाहिए। आप लोगों को ऐसे छात्रों से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। ये अकेला नहीं है कि भर्ती हुआ हो कि इसको हम लोग बड़ा चढ़ाकर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हकीकत में ऐसा ही है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। ये कंटिन्यू जब भी ट्रेनिंग में रहता है वहाँ से ही हम लोगों से कंटिन्यू बना के रखा है इसने, है ना। इसके बाद होता क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। एक टीचर तो एक पुल का काम करता है, बहुत सारे बंदे निकल जाते हैं, टीचर यानी कि पुल अपनी जगह ही रहता है। तो बस टीचरों को तो खाली प्रेम स्नेह चाहिए जो हमको अभी इन बंदों के द्वारा मिलता है। और आने वाले जो युवा हैं निवाड़ी में, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसी तैयारी कर सकते हो बुंदेलखंड के माध्यम से। और अभी यहाँ पर भी बैचेस शुरू हो चुके हैं SI के, राम यहाँ पर कोच है वो ट्रेनिंग दे रहा है, तो आप आकर यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा तब हम दौड़ शुरू करें, तो भैया फिर आप दरोगा ना बन पाओगे। समय से पहले हमको मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर यही इंतजार करते रहता कि जब भर्ती आ जाएगी जब मैं दौड़ शुरू करूंगा, तो 5 किलोमीटर कोई 3 दिन में नहीं कर लेता है। कंटिन्यू अभ्यास रखना होता है। आपको पता है 24-25 मिनट में पूरी करनी होती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर कोई बंदे को इतना गॉड गिफ्ट नहीं होता कि बिना अभ्यास की सारी चीज़ें कर ले। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था हम लोगों का, और सभी लोग तालियां बजाएंगे अपने सुनील भैया के लिए कि इन्होंने अपने घर के साथ साथ अपने समाज का भी नाम किया है, बुंदेलखंड एकेडमी का नाम किया है, अपनी मम्मी पिताजी का नाम किया है, सभी लोगों का नाम किया है। और बहुत जल्दी इनकी शादी भी होने वाली है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। और इनकी शादी भी एकदम मीडिया में चर्चा में बनी रहती है हमेशा, क्योंकि इनकी शादी भी अलग प्रकार से हो रही है, सबसे अलग प्रकार से। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैं सबको इन्वाइटेशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिए नहीं सब लोग आ जाओ खाने के लिए, खाली मैं सूचना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और हकीकत में सफल होने के बाद आप सब सारी चीज़ें कर सकते हो। शादी कोई ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन अगर आप सही स्थिति पे पहुंच गए हो तो शादी करना, जल्दी करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। आप लोग अगर सजग हो, अपने पैरों पे खड़े हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।